क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट, वो भी पी बाई क्यू। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का पी बाई क्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स है, मतलब कि दो बॉल्स है वो भी क्या है, आइडेंटिकल है। और B1 B2 आर गिवन, इसके पास B1 B2 दो बॉल है, उन दोनों के ऊपर चार्ज दिया हुआ है -7 PC एंड +4 PC। ये दोनों के ऊपर 7 PC और 4 PC का चार्ज गिवन है एंड दे आर ब्राउट इन कांटेक्ट। इन दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट में लेकर आए। तो अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो चार्ज का कंजर्वेशन होता है। चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। चार्ज कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि बॉडी के कांटेक्ट में आने से पहले और कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी क्या होगा, चार्ज क्वांटाइज करेगा। मतलब ये कि इनिशियल जो चार्ज होगा और फाइनल चार्ज होगा, दोनों चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद बोला कि दे ब्राउट इन कांटेक्ट विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल, मतलब ये कहने का अब तीसरा बॉल लाया गया इसके ऊपर। तो मालूम पहले B1 था, ये B2 था और थर्ड क्या लाया गया, B3 लाया गया। ठीक है, अब तीन बॉल है, एक दूसरे कांटेक्ट में लाया गया, इफ फाइनली चार्ज ईच बॉल। अब इसके बाद इन तीनों को सेपरेट कर लिया गया। अब तीनों को सेपरेट करने के बाद B1 B2 एंड B3 तीनों क्या कर दिया गया, सेपरेट कर लिया गया। इसका नाम दिया गया B1, इसका नाम दिया B2 और B3। तो ये बात समझ में आना चाहिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि कांटेक्ट में लाने से पहले जो चार्ज था और जो चार्ज होने के बाद चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए जो चार्ज पहले था और बाद में दोनों चार्ज क्या होगा, सेम होगा। पहले जो चार्ज था -7 PC और B2 के पास था 4 PC, और इसको इज्यूम कर लेते हैं इसके पास x रहा होगा, इज्यूम कर लेते हैं +x। और फाइनली जो सारे के पास जो चार्ज है 2 PC, -2 PC और यहाँ पे -2 PC, मतलब कि टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। टोटल चार्ज में -7 + 4 + x, तो -7 + 4 + x, ये दोनों ये सब किसके बराबर होना चाहिए, -2 + -2 मतलब 3 बॉल के ऊपर क्या चार्ज इक्वल होगा। 3 बॉल के ऊपर चार्ज इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, -3 + x = -6। x = क्या, -6 + 3 = कितना होगा, -3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। बी मतलब सही है, बी सही है, बी ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट का जो है आंसर क्या होगा, बी नंबर। फर्स्ट का क्या है, बी नंबर आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमेशा याद रखना कि चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्व चार्ज होने का मतलब क्या, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, एक से ज्यादा बॉडी भी कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो चार्ज का कंजर्वेशन होने की वजह से चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स वर्सेस ग्राफ दिया है, क्या फोर्स वर्सेस 1/r² का क्या दिया है, ग्राफ दिया हुआ है। मतलब ये कि फोर्स और वर्सेस, जैसे हम जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 है ना, Q1 Q2/r²। अब ये r² को ही क्या माना है, x माना है। 1/r² के क्या माना है, x माना है। इसलिए फोर्स = 1/4πε0 Q1 Q2 है ना इनटू x। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ गिवन, इस तरह से ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ गिवन इसका मतलब क्या, एक ग्राफ जो है वो स्मॉल एंगल बनाया हुआ है और एक जो बनाया है क्या है, इसका एंगल क्या है, ज्यादा है। मतलब θ1 जो है कम है, इसका मतलब θ2 ज्यादा है। और ये θ1 θ2 दिख रहा है, ये एंगल है। इसको हम स्लोप से भी जानते हैं, tan θ से। जिसका मतलब ये है, जिसका एंगल कम है इसका tan θ कम होगा, अगर जिसका एंगल ज्यादा है इसका tan θ ज्यादा होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो tan θ2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, ज्यादा बनाया है। ग्रेटर देन किससे होगा, tan θ1 से। अब tan θ2 की बात कर ले, कौन सा होगा, तो tan θ2 की जो दिया हुआ है वो Q2 Q3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q2 Q3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या गिवन है, Q1 Q2।
तो इसका मतलब Q2 मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q3, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 इंटू Q2। अब बात आती है सर ये तो ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई, स्लोप ज्यादा होने की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। बट एक चीज और यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, इफ द चार्ज ऑन ईच बॉल सॉरी एक चीज और यहाँ पे गिवन, दिस चार्ज ऑफ Q2 इज पॉजिटिव हैज बीन लिस्ट मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड जो Q2 के पास जो चार्ज है ये चार्ज क्या है, लिस्ट है। और Q2 के पास चार्ज लिस्ट होगा, इसका मतलब ये है कि Q2 तो हमेशा क्या होगा, लिस्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ये हमेशा Q2 कम होगा, मतलब Q2 कैंसिल भी कर दे तो क्या दिख रहा है मुझे, एंड दिख रहा है कि Q3 इज ग्रेटर देन Q1, Q3 इज ग्रेटर देन Q1। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा, Q3 का। मतलब ये कहने का Q3 का चार्ज ज्यादा होगा Q1 से, Q3 का चार्ज किसका ज्यादा होगा, Q1 से। Q3 दिख रहा है आपको, हाँ Q3 इज ग्रेटर देन Q1, वही ये क्या दिख रहा है, Q3 इज ग्रेटर देन Q1। यहाँ पे Q3 क्या है, ग्रेटर देन Q1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P गिवन है। मतलब एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P गिवन है। तो इसके में मतलब ये पहले इसको हम देख लें, इसको हटा देते हैं। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका मोमेंट P गिवन है, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल रखा गया है ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इक्वल लाइंस में होंगे, इक्वल स्पेस में होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म कहलाया है। ठीक है, इस पे क्या रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा क्या गया है, डाइपोल रखा गया। इसका मतलब ये है डाइपोल, तो डाइपोल रखते हैं, इस तरह से डाइपोल रखा गया, ये डाइपोल रखा गया इस तरह से। एंड the amount of work is done to rotate it from the positive stable equilibrium to unstable equilibrium will be। देखो क्या है, सबसे पहले ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि अब मुझे कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू माइनस PE डॉट E, जिसे हम लोग बोलते हैं U इज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, PE cos ऑफ थीटा। अब तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा जितना कम होगा, मतलब थीटा जो 0 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा इसका मतलब मिनिमम होगा, मतलब थीटा अगर 0 रखते हैं तब क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। थीटा 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये मिनिमम होगा। बट जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता होगा। मतलब ये कहने का कि अगर हम चार्ज पार्टिकल का थीटा चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे तो फिर ऐसे चेंज कर रहे हैं, अब इसके बाद इसको यहाँ लेके जाएंगे, ठीक, एक समय ऐसा लेकर आ जाएंगे, इस डाइपोल को लेकर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चले जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अभी थीटा क्या था, पहले इनिशियली क्या था, 0 डिग्री। अगर इनिशियली 0 था तो जो होगा तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी PE होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा।
अब थीटा क्या है 180, क्योंकि ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर थीटा निगेटिव लेंगे, जैसे थीटा cos थीटा क्या होगा 180 होगा, तो cos थीटा 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होने की वजह से पूरा का पूरा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, तो कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल है, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा -PE cos 180 का मान वैल्यू क्या होगा, ये का -PE, और ये वैल्यू क्या होगा PE इंटू कॉस निगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात किया जाता है क्या, बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क, कितना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किया है वही क्या होगा वर्क के बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही क्या होगा वर्क। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो PE फाइनल है, पॉजिटिव माइनस इनिशियल क्या -PE, इन दोनों को मिला देते हैं तो वर्क डन क्या होगा PE प्लस PE। इसका मतलब क्या होगा वर्क डन 2PE। तो ऑप्शन देख लेते 2PE है कहीं पे, 2PE, ये 2PE है, क्योंकि जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क डन जो कन्वर्ट होगा था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। जब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा वो क्या होगा वर्क डन होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया 4th नंबर। अब हाँ क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट गिवन है, मतलब PE का वैल्यू पता है आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क पता है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला PE क्रॉस E बोलते हैं। PE क्रॉस E का मतलब क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला P मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा जो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होगा, मतलब टॉर्क जो होगा PE होगा। अब PE होगा उसके लिए क्या क्या गिवन है, टॉर्क गिवन है, टॉर्क का 6 × 10⁻⁻1 गिवन है, और डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻8 दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल जाएगा 6 × 10⁻1 और 2 × 10⁻8। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहिए 3 and 10⁻7, 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए गिवन है, क्वेश्चन नंबर C। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लो कि ये पॉइंट चार्ज इज्यूम कर लेते हैं इसको, पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज इज्यूम कर लेते हैं तो 3 मीटर अवे फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यहाँ से पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। अगर हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के नजदीक पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि 3 मीटर दूरी पे, मतलब डिस्टेंस क्या गिवन है 3 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 मीटर पे E है, मतलब E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मीटर पे E है। तो फॉर्मूला आता है Q/r², ये फॉर्मूला होता है। तो ये है कब, जब कितनी मीटर है KQ, कितनी मीटर पे 2 मीटर 3 मीटर पे, 3 का करेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा KQ = 9E, मतलब ये कहने का 9E। ये क्या होगी, कब की बात है, जब KQ का वैल्यू कब, जब 3 मीटर दूरी पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब KQ का वैल्यू कितना होगा 9E। ठीक है, अब बोला है कि कितने डिस्टेंस पे E/4 हो जाएगा, E/4 हो जाएगा, मतलब ये कि डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब R का वैल्यू निकालना है। तो E2 = KQ/R²।
तो E2 की जगह पे क्या बोला है, E/4 होना चाहिए। कितने डिस्टेंस पे, ये E/4 हो जाता है, डिस्टेंस E/4 लिख दिया। और KQ का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किया 9E, ये होगा 9E, ये होगा 9E। और आर स्क्वायर का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, ई कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36, आर इज इक्वल टू क्या हो, 36 को स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 6, प्लस माइनस 6 हो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए +6 लिखेंगे। तो +6 ऑप्शन में कौन दिख रहा है, +6 दिख रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। अब क्या फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो नहीं पता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मतलब ये कि तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स पता है आपको 1.6 × 10⁻18 न्यूटन, ये फोर्स आपको पता है। उसके बाद क्या पता है आपको, उसके बाद बोला है क्या गया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, ये कैलकुलेट करना है। तो जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q × E, तो फोर्स आपको पता है, सॉरी यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू Q × E, और फोर्स आपको पता है 1.6 × 10⁻18 और Q = 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1.6 तो 1.6 × 10⁻18 और 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू E। मतलब ये कहने का ये हो, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये कि ये 19 है कैंसिल आउट, 1/10 आएगा आंसर, 10⁻1 होने की वजह से ये आना चाहिए, E का वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऊपर 10 न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में ये नहीं गिवन है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये डेटा में कहीं डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब डेटा में क्या डिफरेंस आ रहा है ये देखना होगा मुझे, डेटा में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये देखना होगा। यहाँ पे डेटा ही चेंज है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का डेटा ही नहीं सही दिया भाई, डेटा ही गलत है इसलिए आंसर भी चेंज आ रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फ्लोइंग फिगर, कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि F1 फोर्स जो लगा रहा होगा, F1 फोर्स जो लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा रहा है, इसको F1 to 2 लिख रहे हैं, और जो 2 to 1 लगा रहा है वो भी फोर्स ही है, दोनों वेक्टर ही क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इस पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब नेगेटिव साइन लगाएंगे मतलब ये कहने का, तो फोर्स अगर 1 to 2 की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, K Q1 Q2/r²। जबकि देख क्या रहे हैं कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। अगर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए Q1 × Q2 हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर, इसको यहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 पॉइंट चार्जेस +8q और -2q, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है जिसका चार्जेस दिया हुआ 8q और -2q, और लोकेट x = 0। मतलब ये कहने का कि 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लो x = 0 पे है और दूसरा क्या है
x इज टू एल पर, मतलब ये दो चार्जेस दिया हुआ है, वो x इज टू 0 और x इज टू एल के ऊपर। तो पहले हम लोकेट करेंगे x इज टू 0 पे चार्ज कितना है और x इज टू एल पे चार्ज कितना है। लोकेट कर लिया, कितना x इज टू 0 पे चार्ज गिवन है +8q, तो +8q और x इज टू एल पे -2q लोकेट कर लिया। और उसके बाद द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस, मतलब कि ये बताना ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों के वजह से, दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से वो सेम डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे मुझे अपोजिट ढूंढना है, कहाँ पे अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट पे कहीं पे हम बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रिपेल करेगा इस पॉइंट पे, क्या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस -2q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो क्या करता है टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू l के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो हमें दूसरा पॉइंट कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे पॉइंट लोकेट करना होगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अज्यूम कर ले कि यहाँ पे, हम अज्यूम कर ले यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हम अज्यूम कैसे कर सकते हैं, अज्यूम करने के लिए सबसे पहले देखो +q चार्ज ये है, अगर +q चार्ज है तो इसकी वजह से मान लो इसको +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों अवे होगा, ये इसको E1 मान लेते हैं। तो क्या होगा, +q चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा, जिसको हम E1 अज्यूम किया। उसकी वजह से बात करते हैं -2q की चार्ज की वजह से, -2q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसलिए डायरेक्शन इसका कितना लेते हैं, इस डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हो सकता है कि वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। देखना पड़ेगा मुझे कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0 होने के लिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल। E1 इज इक्वल टू E2। E1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, KQ बाई R का स्क्वायर। R का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस X, तो X प्लस L का होल स्क्वायर KQ बाई। अब यहाँ की बात कर ले तो K2 की बात कर ले, तो K2 का मतलब क्या है, अगर K2 मतलब ये चार्ज K2 Q2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या X, तो X का स्क्वायर कर लिया, तो K कैंसिल, ये क्या है +8Q और यहाँ पे क्या है x प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है Q2 की जगह -2Q। ठीक है, अगर -2 ये भी क्या होगा x का स्क्वायर। अब ये तुम्हारा क्या है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस एल डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आया तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लिए। तो x प्लस एल डिवाइड बाई एक्स, ये x मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू x प्लस एल। यहाँ से x जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू एल, मतलब कि l का जो डिस्टेंस होगा, x का जो डिस्टेंस होगा वो l के बराबर होगा, x का जो डिस्टेंस होगा वो l के बराबर होगा। मतलब क्या -2q चार्ज से l डिस्टेंस क्या होगा, अवे होगा, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम देखना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा L और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा L। ये L होगा, पहले जो निकाला कैलकुलेट किया वो L, और ये L क्या होगा 12। ऑप्शन कौन सा सही होगा,
2L ऑप्शन सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में फ्रॉम द चार्ज पूछा जाता है कि फ्रॉम द चार्ज -2Q, तब उसका ऑप्शन क्या हो जाता? L हो जाता। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो गिवन है वो 5 गिवन है, ठीक है। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अभी K क्या होता है हम बताते हैं क्या होता है। R distance R between them, the experience of electrostatic force F, कितना electrostatic force F अप्लाई होगा, ठीक है। experience of the electrostatic force between them in vacuum at the same distance R will be, मतलब ये कि अगर F फोर्स लगता है, अगर उसका मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट K गिवन है तो फोर्स F लगता है, अगर वहां पे एयर होगा तो फोर्स क्या लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो जैसा जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब K यहाँ से इधर चले जाएगा, इसका मतलब 2F मतलब क्या यहाँ लिख सकते हैं, क्या K इंटू F इज इक्वल टू K इंटू F Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए? ये एयर के लिए फोर्स है। ये क्या है? मीडियम के इंटू मीडियम का है। इसका मतलब ये हुआ कि K टाइम्स हो जाएगा। K कितना टाइम्स हो जाएगा? K टाइम्स, मतलब K कितना दिया हुआ? 5 गिवन है, तो 5 गिवन। इसका मतलब क्या है? फोर्स जो होगा KF मीडियम, मतलब एयर का जो होगा वो 5 टाइम्स होगा। मतलब ये तो 5, ऑप्शन कौन सा सही होगा? 5 टाइम्स। तो अब क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो मीडियम का परमिटिविटी होता है और जो एयर की परमिटिविटी होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो इन दोनों का रेशियो मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, यही क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी कभी बोला जाएगा, क्या कभी बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक। ये दोनों सेम टर्म है। खैर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं। क्या है ये? 11 नंबर क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट विद मास विद चार्ज Q एंड वेट mg इज अटैच्ड टू वन स्ट्रिंग। मतलब कि एक स्ट्रिंग से, मतलब एक स्ट्रिंग है जो इसका जो है चार्ज Q है और मास m है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। जैसे अगर इस हैंगिंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ये फोर्स जो लगेगा Q इंटू E का जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और इसकी वजह से क्या होगा? ये कुछ ना कुछ अपने कुछ एलिवेशन, मतलब थीटा एंगल पे ये चला जाएगा। ये थीटा एंगल पे चला जाएगा। अगर ये थीटा एंगल पे चला जाएगा तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा देखना होगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि as shown in the figure, in the presence of electric field, string makes an angle theta is vertical. This sign and magnitude of Q का वैल्यू कितना होगा, साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज, तो क्योंकि ये भी ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा मुझे। मैग्नीट्यूड निकाल के मुझे चेक करना पड़ेगा कि चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे अगर इसका एक वीडियो बना के हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करना चाहे तो इस पॉइंट को हम यहाँ रखा, इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इस चार्ज पार्ट की स्ट्रिंग से कनेक्टेड इसका वहां पे टेंशन लग रहा है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स Q इंटू E का फोर्स लग रहा होगा। तो अब तक 2 फोर्स देख लिया। उसके बाद नीचे में एक mg का फोर्स लग रहा होगा, mg का फोर्स लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये एंगल कितना बना रहा होगा? ये थीटा एंगल बना रहा होगा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, क्यों थीटा एंगल बनाएगा? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है, ये क्या अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट ये t cos थीटा होगा, और दूसरा क्या होगा? t sin थीटा। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है
क्यू चार्ज का वैल्यू, तो चार्ज का वैल्यू जो होगा वो हम देख रहे इक्वेशन, दो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे। टी कॉस थीटा जो है वो क्या होगा, वो mg के बराबर होगा, और टी साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, क्यू ई के बराबर होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, अगर टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा करते हैं तो क्या होगा, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। अगर क्यू ई बाई एम है तो टी टी कैंसिल होगा, टैन थीटा जो होगा वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम। यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, चार्ज क्या होगा, एम बाई ई टैन थीटा। क्या होगा फॉर्मूला, ये क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई ई टैन थीटा। अब देखता होगा एम बाई ई टैन थीटा कहाँ पे, एम बाई ई टैन थीटा, एम बाई ई कुछ छूट गया एम जी कहीं पर रह गया, एम बाई ई क्या पे जी रह गया ना, यहाँ पे जी डालना होगा, एम जी रह गया, तो एम जी बाई ई दिख रहा है, एम जी बाई ई टैन थीटा। ऑप्शन कौन सा, पॉजिटिव एम जी बाई ई टैन थीटा, एम जी बाई ई मतलब पॉजिटिव तो नहीं, एम जी बाई ई टैन थीटा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12th की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो 11 ही था, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रे इनटू द चैम्बर एंड बिकम्स चार्ज। मतलब ये चार्ज किया है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और -3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पे all the 3 sphere came in contact with this simultaneously for moment and got separated। मतलब तीनों चार्ज पार्टिकल को एक साथ फिर रखा जाता है और उसके बाद सब क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये बात मुझे पता है कि अगर सेपरेट करने के बाद टोटल चार्ज तो सेम होना चाहिए। अभी जो टोटल चार्ज है 5 3 8 में -3, मतलब टोटल चार्ज जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मुझे चाहिए कितना, टोटल 5 ही चाहिए। 6 से 12, 12 में 7 किया तो 5, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है सही हो। इसके अलावा देखते हैं 5 ही तो होगा ही नहीं कभी, ये तो ऑप्शन में नहीं है। 5 7 5 12, 12 में से 8 ये तो 4, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, वो 4, क्योंकि इनिशियली जो है जब अलग अलग चार्ज था, स्फीयर था, तो उस पर जो टोटल चार्ज था और दोनों सबके एक साथ कांटेक्ट में ले जाने के सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 3 चार्जेस Q माइनस Q और Q नॉट आर चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज माइनस Q वो ऊपर रखा हुआ, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q नॉट लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो A दिया हुआ है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो ये तुम्हारा जो है इसकी वजह से जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जो कि माइनस डायरेक्शन में मान लो F1 इज्यूम कर ले, उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स F2 हो जाएगा। अब मान लो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल रिजल्टेंट होगा वो इधर जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 90 डिग्री, मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब F1 F2 जो F नेट निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, F नेट का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस ऑफ 90 डिग्री होगा। तो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का सेपरेशन सेम है। चार्ज और सेपरेशन सेम होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका इसलिए लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं, माइनस साइन क्योंकि एक पॉजिटिव में है, ये तुम्हारा नेगेटिव में, तो ऊपर में वाला क्या है, पॉजिटिव में, इसलिए F1 F2 क्या है, हम लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव है इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो साइन तो अपोजिट रहेगा। तो ये F1 का स्क्वायर करेंगे, फिर F1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस इन दोनों के बीच 90 डिग्री cos 90 होने की वजह से 0 होगा, इसका मतलब √2 इंटू F1, और √2 इंटू F1 की वैल्यू जो होगा वो होगा कुछ √2 के फॉर्म में दिया, वही ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मतलब कि पहले चार्ज क्या था Q1, पहले जो चार्ज था वो Q1 था, वो 1 कूलम चार्ज गिवन था, ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्या गया, गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो Q2 चार्ज होगा वो क्या होगा Qn × E, मतलब ये n का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो लिखेंगे और n का वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 5 × सॉरी चार्ज 1.6 × 10⁻−19। अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट, ऊपर में क्या बचेगा 16 1.6 × 5 1.6 × 5 और यहाँ पे एक बचेगा 10, नीचे में 16 बचे 80 मतलब 0.8, 0.8 के वैल्यू आएगा इसका, इतना क्या होगा Q2 का वैल्यू हो जाएगा, कितना होगा Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा एंड 0.8। अगर नेट की बात कर रहा है कितना नेट चार्ज का मतलब क्या है टोटल चार्ज कितना होगा Q नेट की बात कर रहे हैं, अगर बात करें तो Q1 माइनस Q2 मतलब 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। ऑप्शन कौन सा होगा बी ऑप्शन सही होगा। मतलब इसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह, ऑप्शन तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।